हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रहनुमा और मैंने आज बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग की है क्योंकि हम जा रहे थे एक लंबे सफ़र पर। कहाँ जा रहे हैं तो पूरा वीडियो आप देखिए, आपको पता ही चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हमारा सफ़र शुरू हो रहा है यहाँ से चेन्नई। कहाँ पहुँच गए? चेन्नई। तो यहाँ हम खाना खाने बैठे हैं और ये खाना मिलेगा हमको बनाना लीव्स में। वेलकम टू चेन्नई। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह थी जहाँ हमने बैठ के बनाना लीव्स पे खाना खाया, बिरयानी और चिकन वगैरह। तो काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस था, बच्चों ने भी इंजॉय किया, मैंने भी इंजॉय किया। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी थी कि ये सारे मसालों के क्वालिटी और वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, उनकी क्या ख़ासियत है, हर एक मसाले के बारे में यहाँ लिखा हुआ था। बड़ा ही अच्छा लगा मुझे ये देख के, क्योंकि कई चीज़ों की नॉलेज आपको नहीं होती और यहाँ ये सब चीज़ें लिखी हुई पढ़कर बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम पहुँच गए अपने होटल रूम पर और हमने किया रेस्ट। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमने पहले किया ब्रेकफास्ट, थोड़ी देर होटल में टाइम पास किया और फिर निकल गए थे हम चेन्नई घूमने, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल ही नया शहर था। तो शहर के साथ साथ एक नया एक्सपीरियंस ये भी हुआ कि यहाँ लोगों को हिंदी नहीं आती। हिंदी नहीं, इंग्लिश भी टूटी फूटी आती है। आप तमिल में बात करिए या फिर थोड़ी सी इंग्लिश वो लोग समझ जाते हैं, ऑटो वाले भी, टैक्सी वाले भी, दुकान वाले भी। फिर बारी आ गई थी लंच की और हमने किया लंच फिर से बनाना लीफ पे। और लंच में हमने काफ़ी सारी वैरायटीज़ का अच्छा खाना खाया। टेस्ट अलग है, बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि स्टेट अलग है। और यहाँ आके तो फीलिंग आ रही थी कि देश भी अलग है, क्योंकि ये हिंदी में बात ही नहीं करते थे, ना ही समझते थे। फिर आ गए हम एक साड़ी शॉप। मैंने गूगल करके यहाँ की बेस्ट साड़ी शॉप ढूंढी और मुझे लेनी थी पट्टू सिल्क की साड़ी, तो वो मैंने यहाँ से परचेज़ की। उसके बाद आ गए थे हम यहाँ के सबसे बड़े बीच मरीना बीच पे, क्योंकि शाम हो रही थी और यहाँ का सनसेट देखना तो मस्ट है अगर आप चेन्नई में हैं तो। हाथ में पहना दो, हाथ में। मोगरा है? मोगरा कौन सा है? दिल्ली। कितना? एक आध 50, दो का 100 100 रुपीज़ ऑनलाइन। मैडम। तो इस बीच पे जाने के बहुत सारे रास्ते थे। हमने सेलेक्ट किया जहाँ से ढेर सारी छोटी छोटी शॉप्स थी जिसमें हम शॉपिंग कर सकते थे। बहुत सारे क्यूट क्यूट सामान थे, बैग, पर्स, बच्चों के खिलौने, सीपीओ की दुकान। तो नॉर्मली बीच के पास ऐसी दुकानें होती हैं। और तो यहाँ पर एक ऐसी शॉप भी दिखी जहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के कटआउट खड़े हुए थे और फोटोग्राफर उनके साथ आपकी फ़ोटो बना कर देता है। तो रिदा और उसके डैडी ने यहाँ पर बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया और एक फ़ोटो बहुत अच्छी सी खिंचवाई है। और उसके बाद आ गए हम बीच व्यू पे और ये व्यू इतना अच्छा था, बट सनसेट सामने नहीं हो रहा था, सनसेट हो रहा था पीछे के साइड में, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट हो ही रहा था। तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया अभी।
तो है ये दूसरा साइड है बीच का। इस तरफ सनसेट हो रहा था जो कि ऑलमोस्ट हो ही गया है, और आज बादल बहुत है चेन्नई में। तो ये बीच काफ़ी बड़ा है और यहाँ काफ़ी खाने पीने की भी स्टॉल लगे हुए थे, मछलियाँ फ्राई हो रही थी और बहुत सारी शॉपिंग भी थी। बट आ गए थे हम बिल्कुल समुंदर के पास, और यहाँ की लहरें देखकर हमने यहाँ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। हम यहाँ बैठ गए और इतना सुकून लग रहा था इन लहरों को फील कर कर इस मौसम में। और इस शहर की एक इतनी अच्छी बात है कि इस पूरे शहर में ना एक हवा चल रही है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र के पास से जो हवा है ना, वो इस शहर के मार्केट में भी हमने फील की कि जो समुद्री हवा होती है वो वहाँ तक चल रही थी। और बनाई ढेर सारी पिक्चर्स जो मैंने आपके साथ शेयर की है इंस्टाग्राम में। तो यहाँ ढेर सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। हम यहाँ इतनी देर बैठे रह गए क्योंकि हमको यहाँ का माहौल इतना अच्छा लग रहा था। प्लेजेंट सा मौसम था, लहरें सामने, समुंदर वैसे भी हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो काफ़ी देर समुंदर को निहारने के बाद देख रहे हैं आप कि अंधेरा हो गया है। उसके बाद हम यहाँ से उठे और अब हमको शहर में कुछ ख़ास एक्सप्लोर करना नहीं था क्योंकि हम काफ़ी देर इस शहर में घूम चुके थे और अच्छा लगा। और यहाँ से आज हमारा एक नया सफ़र हो रहा था शुरू, इसलिए हम आए थे चेन्नई। हम चेन्नई से जा रहे थे कैलिफोर्निया मेरी बहन के साथ में उसके घर। चेन्नई में अक्सर जब से हमने मूवी देखना शुरू किया है साउथ की, तो हमने अक्सर देखा है कि यहाँ बहुत सारे खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं। तो ऐसे ही बस जाते जाते दिमाग में ख्याल आया कि एक आध मंदिर जो यहाँ का पुराना हो, एशियंट हो, बहुत अच्छा हो, उसको देखते हैं। तो टैक्सी की हमने और हम पहुँच सबसे बड़ा और सबसे पुराना मंदिर देखने। ये अक्सर मूवीज़ में भी दिखाया जाता है। तो ये मंदिर देखा और उसके बाद बैक टू होटल चले गए थे क्योंकि लेट नाइट हमारी फ़्लाइट थी आज। और सच मानिए यहाँ तक पहुँचने के लिए भी एड्रेस स्ट्रगल इतना ज़्यादा था क्योंकि हम बोल रहे थे हिंदी और थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश, बट वहाँ जो हमारे पास ड्राइवर था टैक्सी का, ना उसको इंग्लिश आ रही थी ठीक से, ना ही उसको हिंदी आती थी। तो वो हमको बड़ी मुश्किल से इस जगह पर लेकर आया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था यहाँ तक पहुँचना भी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने यहाँ तक देखा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं